नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं बोट नेक। बोट नेक किस तरह से बनाएंगे इसमें हम ये सीखेंगे, तो चलें फिर साथ में मिल कर के बनाते हैं। और ये मेरे पीछे स्वेटर के पीछे का पल्ला है। ये एक टीनेजर बच्चे की स्वेटर है जो कि मीडियम साइज़ की बोल देंगे। इसमें है कुल मिलाकर के 100 फंदे। बाजू की कटिंग के बाद 100 रह गए हैं, तो मैंने इसको पहले से ही आधा बना के रखा हुआ है। बराबर हिस्सों में बांट देंगे हम, तो 49 कुंदे एक साइड हैं और 49 कुंदे हमारे एक साइड रहेंगे। और बीच में मैंने 2 फंदे उसके लिए रखे हुए हैं ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा सेंटर है। तो ये 2 फंदे जो हैं, जो पिन में पिरो रखे हैं, वो मैं बाद में लूँगी जब मैं फंदे उठाऊँगी। चलो वो हम बाद में वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम बोट नेक की घटाई के लिए क्या करेंगे, 10 फंदे घटाएंगे। पहले 2 एक साथ बना 2 का एक फंदा कर लेंगे। तो यहाँ से हम 10 फंदे घटाएंगे। 10 के बाद फिर 5, फिर 5 के बाद 3, फिर 3 के बाद 2 और फिर 2 के बाद 1। और जैसे ही हम एक फंदा पर पहुँच जाएंगे वहाँ हम अपनी बुनाई स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें उसके बाद और ऊपर बनाना नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान से फंदे गिनते जाएंगे और बनाते जाएंगे। 5 फंदे हमने 10 फंदे हमको शुरू में घटा देने हैं, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1। ये हमारे 10 फंदे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और उल्टी सिलाई हमारी सीधी आएगी। उसके बाद फिर ये सीधी सीधी बुनी जाएगी। और एक बात और, क्योंकि जब जैसे हम गोल गला बनाते हैं तो राउंड नेक शेप में हमें थोड़ा सा ज़्यादा गहराई देनी होती है, लेकिन ये बोट नेक है, इसमें ज़्यादा गहराई नहीं देंगे, ये थोड़ा सा फ्लैट बनता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम बाजू की बगल की कटिंग के बाद हम एक ब्लस्त ऐसे नापते हैं स्वेटर को। एक ब्लस्त और 2 उंगल बनाते हैं हम पूरा ऊपर शोल्डर तक। तो जब हमारी स्वेटर कंप्लीट होने में सिर्फ 2 उंगल बनाने के लिए रह जाए, तब हम उस जगह पे आकर के हम बोट नेक की घटाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और तो घटाई से ध्यान रखेंगे, 2 उंगल का मतलब अगर मेज़रमेंट करें तो 10 से और 12 सिलाइयों में हमारी गले की घटाई कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद हमको एक भी सिलाई एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। तो 10 फंदे हम घटा चुके हैं और ये 5 और ले लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 फंदे हमारे ये हो गए। अब तक के लिए हमने टोटल 15 फंदे हमने घटा चुके हैं। और ये सीधी उल्टी सिलाई फिर से सीधी आ जाएगी। और मेज़रमेंट इस तरह से होती है स्वेटर की शोल्डर कंप्लीट होने में, जब सिर्फ 2 उंगल बच जाए तब हमें इसकी घटाई शुरू करनी है। फिर से दोहरा रही हूँ, बस कुल मिलाकर के हमें 10 से 12 सिलाइयों में गले की बोट नेक गले की घटाई कंप्लीट करनी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा लास्ट का एक फंदा घट जाएगा, उसके बाद हम अपनी नीटिंग स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद हम एक भी सिलाई ऊपर नहीं बढ़ेंगे, वरना गले की शेपिंग ख़राब हो जाएगी। और टेढ़ा मेढ़ा आड़ा मेढ़ा गला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और ध्यान से बनाएं, क्योंकि गला अच्छा बनना चाहिए। और वीडियो आपको कैसे लग रही है आप कमेंट में बताएंगे। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अब आ गए हम फिर अपनी उल्टी सिलाई पे पहुंच गए हैं। अब हम इसके बाद हम 3 फंदे और घटा लेंगे। 1 2 3 सिलाइयाँ फिसल रही हैं। ये 3 फंदे हमारे कंप्लीट। ये पहला फर्स्ट पार्ट बना के रखा हुआ है, उसमें मैंने गले की शेपिंग दे रखी है। बस उस समय वीडियो नहीं कवर कर पाए तो सोचा कि पीछे वाले पोर्शन में, आगे का फ्रंट पोर्शन में भी गला इसी तरह से घटेगा। इसी तरह से गले की कटिंग करेंगे, सेम, कुछ भी बदलाव नहीं। ये 2 फंदे हो गए, 3 के बाद 2 फंदे घट गए। और अब बस हमारा अब लास्ट का एक फंदा और बचा हुआ है और हमारा शोल्डर नीटिंग कंप्लीट और बोट नेक की घटाई भी कंप्लीट 1 साइड की। फिर दूसरे साइड भी सेम यही इसी तरह से हम बनाएंगे।
उसमें कोई बदलाव नहीं करना। पहले दूसरी तरफ भी हम पहले 10 फंदे घटाएंगे, फिर 5 फंदे घटाएंगे, फिर 3, फिर 2 और फिर लास्ट में 1। और इस तरह से हमारी बोट नेक की घटाई कंप्लीट हो जाती है। देखेंगे एक फंदा, लास्ट का एक फंदा भी हमारा आ गया। 3, 2, 1। एक फंदे घटाने के बाद वह हमारे पास उतने ही फंदे बच जाते हैं जितने के हमें शोल्डर पे पीछे के हिस्से में या आगे के हिस्से में हैं, उतने ही फंदे हमारे पास बच जाते हैं। बस अब ये देख लेंगे, बस एक फंदा हमारा घट गया है और उसके बाद हम सीधा बना लेंगे। बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस फंदा सीधा बनाना है और बुनाई हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरे साइड का भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। और इस गले के इस वीडियो में तो हम आपको इतना ही दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। इसमें सिर्फ इतना ही कि गोल बोट नेक की घटाई कैसे होती है, और दूसरी वीडियो में कोशिश करेंगे कि बोट नेक के लिए हम फंदे किस तरह से उठाएंगे और किस तरह से हमारी बोट नेक की बुनाई होगी, और बुनाई करने के बाद कैसी शेपिंग दिखती है और कैसा लगता है, उस वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे। देखिए एक तरफ की घटाई हमारी ये हो चुकी है। दूसरा पोर्शन भी सेम इसी तरह बनेगा। बीच में पिन के उधर चलेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। और पिन मैंने इसलिए लगा रखी है ताकि हमें सेंटर पता रहे, हमारा गला थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए मैंने बीच में यहाँ पिन फंसा रखे हैं। यहाँ धागा फिक्स कर लेते हैं और यहाँ से भी बस फिर वही 10 फंदे, एक हो गया, 2, 2, 3 हो जाएगा। नहीं, धागा क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। ये तीसरा फंदा हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस 10 के बाद हम फिर सीधा बना लेंगे। इस तरह से शेप आनी शुरू हो गई है दोनों साइड। सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। फिर अब इसके बाद 5, 1, 2, 3, 4, 5। फिर अब 3 फंदे और घटा लेंगे। फिर 3 के बाद 2, ये 3 फंदे घटा लेंगे। सिलाइयाँ फिसल जा रही हैं। 1, 2, 3 फंदे ये कंप्लीट हो चुके हैं। 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 1। बहुत बारी रिपीट हो चुका है। दोनों पार्ट हमें बराबर हिस्सों में बांट लेने हैं। जितने भी हमारी स्वेटर में फंदे होंगे, अगर 100 हैं तो 41 इधर कीजिएगा, 41 इधर कीजिएगा, और बीच में अपने हिसाब से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से एक सेंटर की पहचान रख लें कि ये हमारा सेंटर है, क्योंकि फंदे भी हमें उसी तरीके से उठाने हैं। सेंटर से शुरू करने हैं, फिर दोनों साइड एक जैसे फंदे हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट का एक फंदा, नहीं ये 2 फंदे रह गए हैं, 2 फिर उसके बाद 1। तो हमें सेंटर का पता ज़रूरी होना चाहिए। उसमें फिर
होता ये है कि एक भी फंदा ऊपर नीचे नहीं होता, गला बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, कोई एक तरफ से झुका हुआ या उठा हुआ नहीं होता है। इसलिए हम दोनों हिस्सों को बराबर बांट देंगे और फिर उसके बाद हम घटाई शुरू कर लेंगे। घटाई शुरू करने के लिए सबसे पहले हम 10 फंदे घटाएंगे, फिर 5 फंदे घटाएंगे, फिर 3 फंदे घटाएंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे और लास्ट में रह जाता है 1। फिर 1 फंदे को भी हम घटा देंगे और उसके बाद हम अपनी बुनाई स्टॉप कर लेंगे वहीं। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि राउंड नेक जब हम बनाते हैं तो उसमें हम अक्सर यही करते हैं कि गले की गहराई थोड़ी सी गहरी देते हैं और उसके बाद भी जब गले की कटिंग पूरी हो जाती है तो हम उसको ऊपर बनाना कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हम पहले से ही अच्छे से हमने बना दिया है और लास्ट में हमने मेज़रमेंट कर लिए अच्छे से कि हमें कितने टाइम बाद गले की घटाई करनी है और कहाँ पे हमको गले की घटाई को रोक देना है। तो बस आज की शेपिंग में और बोट नेक की शेपिंग में इतना ही। ये देखेंगे हम शेपिंग इसकी अच्छी आ रखी है, शेप अच्छी आ गई है और फंदे भी हम बराबर हिस्सों में उठाएंगे। थैंक यू सो मच।